बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 वेक्टर्स। इसका जो वेटेज गिवन है डेट इज 10%। इट मीन्स कि आपका जो एग्जाम इस चैप्टर से आएगा उसका वेटेज कितना होगा 10%। सो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 3.1 सेक्शन में जो टॉपिक है वेक्टर्स इन प्लेन। ठीक है, प्लेन के अंदर हम वेक्टर्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे। देयर आर मैनी क्वांटिटीज इन डेली लाइफ विच नीड डायरेक्शन फॉर देयर स्पेसिफिकेशन। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं हमारी डेली लाइफ में जिसे नीड होती है डायरेक्शन की फॉर योर स्पेसिफिकेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। इन द आर्मी व्हेन दे आर लॉन्चिंग मिसाइल, जब आर्मी लॉन्च कर रही थी मिसाइल को, दे फर्स्ट नीड द डायरेक्शन। उन्हें जो नीड हुई थी पहले वो डायरेक्शन की हुई थी एंड द डिस्टेंस एज टू नो देयर टारगेट, और डिस्टेंस की भी नीड हुई थी ये जानने के लिए कि टारगेट हमारा कितना दूर है। ठीक है, एंड द इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू पास, ताकि उन पे उनका जो इम्पैक्ट है वो हो सके। दिस काइंड ऑफ द क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। फर्दर मोर कंसीडर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बोट क्रॉसिंग ए रिवर। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए हमने कंसीडर किए फोर्सेस को जो कि एक्ट हो रहे हैं बोट पे। ठीक है, ये जो क्रॉस कर रही है एक रिवर को, द बोट्स मोटर, जो बोट्स का मोटर है वो जनरेट कर रहा है फोर्स एक डायरेक्शन में, और जो रिवर जो है वो रिवर का जो करंट है वो जनरेट कर रही है फोर्स एक अनदर डायरेक्शन में। ठीक है, सो बोथ फोर्सेस जो है क्या है वो वेक्टर्स है। उसके बाद कॉन्सेप्ट है 3.1 के अंदर डिफाइन ए स्केलर एंड अ वेक्टर। ठीक है, द क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली स्पेसिफाई ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड विद इन एप्रोप्रिएट यूनिट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और अप्रोप्रिएट, ठीक है, जस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट हो तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, या फिर स्केलर। फॉर एग्जांपल मास, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है केजी, और मास के अंदर डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट हो अगर उसके अंदर मास है तो ऑब्वियसली उसका यूनिट भी होगा साथ में, तो मास का यूनिट क्या होता है केजी, एसआई यूनिट के अंदर। ठीक है, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का होता है मीटर। इसी तरह ये हमारे जो क्वांटिटीज है इसके अप्रोप्रिएट यूनिट हैं। ठीक है, तो इस मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड पाया जाता है। लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट का 4 केजी मास है, या फिर इस जो है प्लॉट का जो है टू एरिया है, तो इस तरह से हम मतलब मैग्नीट्यूड और उसका अप्रोप्रिएट यूनिट डिफाइन करते हैं, तो उस क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सो एक और टॉपिक है मतलब कॉन्सेप्ट है दैट इज द क्वांटिटी दैट हैज द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड विद अप्रोप्रिएट यूनिट। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो विद अप्रोप्रिएट यूनिट, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं या फिर वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ईटीसी। अब वेट, ठीक है, वेट बराबर होता है mg। ठीक है, मास और ग्रेविटी। मास के अंदर यूनिट नहीं हो, मतलब डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, फोर्स ma। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का अप्रोप्रिएट यूनिट नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन वो तो उसके अंदर डायरेक्शन होता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को कितनी एक्सेलरेशन, कितनी तेजी की तरह हम मतलब फेंके। लेट सपोज हम डस्टर को एक स्टूडेंट की तरफ पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कितनी तेजी की तरफ मतलब फेंकेंगे, वो डायरेक्शन हमें पता चलता है पहले, फिर उसके हम उसमें तेजी डाल देते हैं। फोर्स जो है एम ए। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन पाई जाती है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आ गया। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर है, सिमिलरली वेलोसिटी। सो उसके बाद हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया है स्केलर और वेक्टर का एक सिंपल इंट्रो, जिससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह अब हम उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।